आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि किन वजहों से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों के कमजोर होने पर क्या लक्षण दिखते हैं, कमजोर हड्डियों का इलाज कैसे किया जाए और हड्डियां कमजोर ना हो इसके लिए क्या करें। सुनिए। हड्डियों की कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह है कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना। महिलाओं में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिससे ऑस्टियोपोरोसिस नामक एक बीमारी होती है, यानी कि शरीर में हड्डी बनाने वाले जो सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट, वो एक उम्र के बाद कम हो जाते हैं और जो हड्डी को कमज़ोर करते हैं वो सेल्स ज़्यादा बढ़ते हैं जिन्हें कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। अब रही बात एक्सरसाइज, भारत के लोग आप जहां तक जानते हैं कि एक्सरसाइज करना इतना पसंद नहीं करते जितना कि बाकी देश के लोग पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनमें हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां आपके शरीर को छोटे छोटे संकेत देती है जिसे लोग बाग उम्र दर उम्र नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कि शरीर के घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, कंधे में दर्द होना। ये छोटे छोटे संकेत हो रहे होते हैं कि हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। दूसरा, मसल में स्पाज्म आना। आप ये कहेंगे ये तो मसल्स हैं, हड्डियां कैसे हैं? दोस्तों, शरीर का सारा भार हड्डियां लेती हैं, परंतु जब हड्डियां कमज़ोर हो रही होती है तो मसल्स ओवर यूज होती हैं और स्पाज्म्स आते हैं, तो ये दूसरा बड़ा लक्षण है। तीसरा, छोटी मोटी चोटों में फ्रैक्चर आ जाना, ये भी एक हड्डी कमज़ोर होने का लक्षण है। अगर हड्डियां कमज़ोर है तो घबराइए मत, इसका इलाज है। सबसे पहले ये देखना है कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आप नौजवान हैं, 45 साल से कम की आयु है, तो आपको ये पता लगाना है कि आपकी जो हड्डियों में या दर्द आ रहा है वो हड्डियां कमज़ोर होने का दर्द है या किसी और सिम्टम को, कोई मेनिस्कस या एसीएल टेयर या कोई कमर में डिस्क बल्ज को तो हम हड्डी कमज़ोर होने का लक्षण ना समझ के उसका ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद अगर ये सिम्टम्स रूल आउट करें तो आप अपने कैल्शियम विटामिन डी के टेस्ट करवा के अपने कैल्शियम विटामिन डी की भरपाई करें और सेहत और एक्सरसाइज करें। ये तीनों एक ट्रायो के कॉम्बिनेशन में आपकी हड्डियों को कुछ ही समय में मजबूत बना देंगे। और अब बात करते हैं, अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर या 45 साल से ऊपर है, ऐसे में आपको ये देखना है आपके लक्षण क्या हैं। उसके बाद आपको एक बीएमडी टेस्ट यानी कि डेक्सा स्कैन करवाना है, जिससे ये पता लग जाएगा कि आपकी हड्डियां कितनी कमज़ोर है और कितनी तंदुरुस्त हैं, और उसके हिसाब से आपका डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन आपका जो इलाज है ऑस्टियोपोरोसिस का वो स्टार्ट कर सकता है। अगर आप नौजवान हैं तो एक्सरसाइज और कैल्शियम विटामिन अपने स्टोर्स ऊपर रखने हैं, यानी कि धूप में सही समय पे, जो कि अर्ली मॉर्निंग सन है, उसमें समय बिताना है 10 से 15 मिनट रोजाना। उसके अलावा आपको कम से कम 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम खानी है। आर्टिफिशियल सोर्स आप अर्ली एज में अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और इसके साथ साथ आपको व्यायाम या कसरत जरूर करनी है। इसके अलावा आपको बैड ईटिंग हैबिट से भी बचना है। रोज रोज चाय पीने की प्रतिक्रिया है, इससे बचें। कॉफी बहुत ज्यादा इत्यादि पिएंगे तो वो भी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप दूध, दही, पनीर ले सकते हैं, ये कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स है। इसके साथ ही अंडे, टोफू, सोया चंक्स, चना, राजमा, बादाम, अखरोट, मछली और चिकन खा सकते हैं। वहीं विटामिन डी के लिए रोज़ थोड़ी देर धूप में रहें।